बेहद चमत्कारी है महिषासुर मर्दिनी का पाठ। अगर आप इसका पाठ करते हैं तो आपके सारे भय दूर होंगे, सारी परेशानियां दूर होगी और मन को शांति मिलेगी। आज इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथियों नमस्कार, मैं लता पांडे स्वागत करती हूं आप सभी का जीवन सार में। मेरे जीवन सार की फैमिली कैसी है? स्वस्थ है, व्यस्त है और मस्त है। यही मैं चाहती भी, यही मैं परमेश्वर को प्रार्थना करती हूँ कि मेरी फैमिली को स्वस्थ रखे। साथियों, मैं ऐगिरी नंदिनी स्तोत्र का वीडियो भी लाने वाली हूँ, तो उसको बहुत अच्छे से प्यार दीजिएगा और इंतज़ार कीजिएगा थोड़ा 1-2 दिन के लिए, वो भी आएगा और उसको प्यार दीजिएगा। नवरात्रि में उसका पाठ करना बहुत ज़रूरी है और बहुत बहुत आपको दिल को शांति मिलेगी। ऐगिरी नंदिनी कौन है? ऐगिरी नंदिनी महिषासुर मर्दिनी ही है, दुर्गा का स्वरूप ही है। और दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रियों में मैं तो कहती हूँ हर दिन कम से कम एक बार जरूर सुनना चाहिए। अब एक बार जरूर पाठ करना चाहिए। अगर पाठ नहीं कर पाते तो सुनना जरूर चाहिए, आपको वही फल मिलेगा। तो ऐगिरी नंदिनी वीडियो का थोड़ा वेट कर लीजिएगा। ऐगिरी नंदिनी वीडियो को आप प्यार दीजिएगा। अब बात करते हैं स्तोत्र के बारे में। जीवन में यदि आप किसी भी परेशानियों से जूझ रहे हैं, कोई भी परेशानियों से आप परेशान हो रहे हैं, तो महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ अवश्य कर लीजिएगा। आपकी सारी परेशानियां दूर होगी और आपके मन को शांति जरूर मिलेगी। मान्यताओं के अनुसार इस स्तोत्र का पाठ करने से भक्तों के जीवन में आने वाली जो परेशानियां होती है वो दूर हो जाती है। माँ हमेशा हमारे लिए तैयार रहती है। वो माँ है। माँ तो माँ का रूप सब लोग जानते हैं कि माँ कैसी होती है। हम भी एक किसी माँ के पेट से ही आए हुए हैं इस धरती के ऊपर। उस माँ ने हमें तो शरीर से पालन पोषण किया है, लेकिन ये तो ब्रह्मांड की मालकिन है। ये तो हर जीव का पालन पोषण करती है, हर जीव को शक्ति देती है। वो है महिषासुर मर्दिनी, दुर्गा मैया। अगर आपको अपने जीवन में शक्ति की कामना है तो आपको महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र से माँ भगवती की आराधना करनी चाहिए। इनकी आराधना से बड़ा कष्ट तुरंत दूर हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, जो भी व्यक्ति दिन में एक बार, कम से कम एक बार अगर महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ कर लेता है तो उसे जीवन में कोई परेशानी नहीं आती। अगर आप ड्यूटी जा रहे हैं, आप पाठ नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका जो ट्रैवलिंग टाइम होता है ना, उसमें आप कम से कम एक बार सुन ले। मेरा विनम्र निवेदन है आपको। अब जानते हैं कि महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र के रचयिता कौन है। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र के रचयिता स्वयं श्री शंकराचार्य है। महिषासुर मर्दिनी किसका अवतार है यह हम सब जानते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। देवी दुर्गा को ही महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र कहाँ से लिया गया है, तो जानते हैं कि महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र की उत्पत्ति के बारे में एक कथा आती है, जो कि आदि गुरु के जीवन की घटना से जुड़ी हुई है। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र में कितने छंद है? महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र में 21 छंद है। ये 21 छंदों वाला एक छोटा सा ग्रंथ है, लेकिन ये बहुत लोकप्रिय है। इसलिए नवरात्रि के दौरान पूरे भारतवर्ष में इसको सुना जाता है, पाठ किया जाता है। ये ग्रंथ शब्द अलंकारों से भरा हुआ है, इसलिए उसकी और सुंदरता बढ़ती है। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ कब करना चाहिए? देखिए, पूरे साल में नवरात्रि 4 नवरात्रि आती है। 2 नवरात्रि गुप्त होती है, 2 नवरात्रि उजागर होती है, जिसमें से एक चैत्र नवरात्रि होती है और दूसरी शारदीय नवरात्रि होती है। तो इन नवरात्रियों में तो इनका पाठ करना ही करना चाहिए। लेकिन आपको जब भी जीवन में कोई परेशानी आती है तो आप पूरे साल इस स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं और पाठ करना चाहिए। जब भी आपको भय लगे, आप धन से परेशान हैं, आप शरीर से परेशान हैं, आप सौभाग्य पाना चाहते हैं, तो माँ को याद कीजिएगा, वो दौड़े दौड़े आपके पास में चली आएगी। अब जानते हैं महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का जाप कौन कर सकता है। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ छोटा, बड़ा, जवान, बूढ़ा, औरत, आदमी
कोई भी यानी इस धरती पर जो भी जीव है वो सब महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। उन्हें वही फल मिलेगा जो किसी एक को मिलता है। माँ है, माँ सबके लिए एक है। आप शैक्षणिक, व्यावसायिक, अपने पर्सनल अगर कोई इच्छाएं हैं तो उसके लिए आप माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। या आपको अगर आध्यात्मिक उत्थान चाहिए, आप महिषासुरमर्दिनी का पाठ कर सकते हैं। अब ये जानते हैं कि दुर्गा मैया को महिषासुरमर्दिनी क्यों कहा जाता है। देवी भागवत के अनुसार 9 दिनों तक माँ दुर्गा और महिषासुर राक्षस का युद्ध चलता रहा और 10वें दिन माँ दुर्गा ने शिवजी के त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। इसलिए माँ को महिषासुरमर्दिनी कहा जाता है। महिषासुरमर्दिनी पाठ क्या दुर्गा सप्तशती से लिया गया है? अगर आप पूछेंगे तो लोग दुर्गा सप्तशती के पाठ में इसका पूरा विवरण पढ़ सकते हैं, कैसे देवी दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था और माँ चंडी के रूप में प्रकट हुई थी उसका वध करने के लिए। महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र कितना शक्तिशाली है। देवी महात्म्य में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र का पाठ करता है या उसे सुनता है तो माँ हमेशा आपके साथ रहती है और उनके स्वास्थ्य के और उनके धन की रक्षा करती है। इस स्तोत्र का पाठ करने से या सुनने मात्र से आपका भय, आपका दुख, आपका अहंकार, मतलब जो भी आपके जीवन की नकारात्मक ऊर्जाएं होती है वो दूर होती है और माँ हमेशा आपके साथ रहती है और वो हमेशा आपको विजय दिलाती है और आपको हमेशा विजय मिलता है क्योंकि माँ आपके साथ में है। महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र ही एक गिरी नंदिनी स्तोत्र है। इसका पाठ करने से शक्ति बढ़ती है, धाड़स बढ़ता है, आपका समृद्धि, मंगल प्राप्त होता है, आपके दुखों का नाश होता है, आप पथभ्रष्ट होने से बचते हैं, आपको शांति मिलती है, आपका स्वास्थ्य ठीक होता है, आपका दुर्भाग्य दूर होता है और आप सुरक्षित रहते हैं क्योंकि माँ आपके साथ में है। तो साथियों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले क्योंकि ऐगिरी नंदिनी स्तोत्र का वीडियो भी आने वाला है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लिया तो बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं लता पांडे मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।